Hey, what's up, guys? This is me, Ravindrana. Welcome back to the new video. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का फ्लिप ब्रेकडाउन सीरीज के नए वीडियो में, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं फ्रंट फ्लिप। आपको सीखने में इजी हो इसलिए इसे हम 3 छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन करेंगे और स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। और जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बताता हूं, फ्लिप प्रैक्टिस से पहले आपको अच्छे से स्ट्रेचिंग एंड वार्म अप कर लेना चाहिए। इसके लिए हम मेनली आपको लेग, हिप एंड कोर को अच्छे से वार्म अप कर लेना है। उसके बाद हम प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, एक क्लीन फ्रंट फ्लिप को सीखने के लिए आपके पास मेनली 3 एबिलिटीज का होना बहुत जरूरी है। नंबर 1 हॉप जंप, नंबर 2 टक पोजीशन एंड नंबर 3 रोटेशन। इन तीनों एबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे ताकि आपको सीखने में इजी हो और आपको इंजरी भी ना हो। इसलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट जिसमें हम सिंपल एक्सरसाइजों को प्रैक्टिस करेंगे। ये काफी इफेक्टिव है आपके फ्रंट फ्लिप के लिए, कोऑर्डिनेशन को इंप्रूव करने के लिए। जिसमें पहला एक्सरसाइज है हॉप जंप। दोस्तों, हॉप जंप को किस तरह से करना है ध्यान से देखें। यहां से आपने हाथों को ऊपर कर लेना है सबसे पहले, और यहां से बॉडी को ऊपर की तरफ खींचना है, एक स्टेप आगे लेते हुए। ये यहां से ध्यान से देखें, एक बार एक स्टेप आगे लेना है। अब यहां से हाथों को ऊपर खींचना है और आगे की तरफ इस तरह से जंप करना है। मेनली ये स्पीड के साथ किस तरह से आएगा देखना ध्यान से। रेडी, यहां से हाथ ऊपर एंड 1 अप, टेक अप एंड हॉप जंप। ओके, दोबारा से देखें, इसे कंटिन्यू भी कर सकते हैं आप। रेडी, इस तरह से आपने पहले स्टार्टिंग में हॉप जंप को प्रैक्टिस करना है। अब आपको इसमें थोड़ा सा फोर्स और स्पीड ऐड करना है। आपके हैंड पोजीशन ऊपर की तरफ सीधे होने चाहिए। ये आपको क्लीन टेकअप और बॉडी को ऊपर की तरफ खींचने में मदद करेंगे। सेकेंड एक्सरसाइज फॉरवर्ड रोल। दोस्तों, रोटेशन सबसे जरूरी पार्ट है और आपको हवा में रोटेशन से पहले इस तरह से जमीन में पहले रोटेशन कैसे करना है उसे सीखना होगा, तभी जाके आप हवा में भी रोटेशन करेंगे। इसलिए हम सेकेंड एक्सरसाइज फॉरवर्ड रोल को प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले इस पोजीशन में आ जाएं। अब यहां से हाथों को जमीन पे लगाना है, सिर को इस तरह से अंदर की तरफ छुपाते हुए पैरों से पुश करना है और अपने अपर बैक को जमीन में लगाते हुए रोल करना है। किस तरह से ध्यान से देखें, पुश। इस तरह से आपको फॉरवर्ड रोल कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है और स्पीड के साथ प्रैक्टिस करना है। ध्यान से देखें दोबारा से। रेडी, इसको जितना स्पीड से करेंगे और जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आपका रोटेशन होगा हवा में। ये एक्सरसाइज आपके बॉडी कोऑर्डिनेशन और रोटेशन एबिलिटी को इंप्रूव करेगा। थर्ड एक्सरसाइज टक जंप। दोस्तों, फ्रंट फ्लिप के लिए एक चीज है जो सबसे ज्यादा टाइम लग सकता है जिसमें, वो है जंप। और इसे इंप्रूव करने के बाद आप फ्रंट फ्लिप बहुत जल्दी सीख जाएंगे। इसके लिए हम टक जंप को प्रैक्टिस करेंगे। ध्यान से देखें, जो आपने फर्स्ट एक्सरसाइज किया था हॉप जंप, उसी में आपने अब टक को ऐड करना है। इस तरह से आ जाएं सबसे पहले। अब यहाँ क्या करना है, एक स्टेप है और ऊपर इस तरह से आपने टक को प्रैक्टिस करना है। दोबारा से देखें, यहाँ से इतना जल्दी हो सकता है आपने नी को चेस्ट के पास इस तरह से लेके आना है, पूरा जंप करते हुए। यहां से देखें, पूरा हॉप, इस तरह से नी को चेस्ट में टक करते हुए 1 काउंट करना है एंड स्पीड के साथ उसे छोड़ देना है। लैंडिंग के टाइम आप स्लाइटली नी को बेंड करें। इस तरह से ध्यान से देखें। इस तरह से आपने टक और लैंडिंग दोनों की प्रैक्टिस करनी है इस एक्सरसाइज के जरिए। दोस्तों, कोऑर्डिनेशन को इंप्रूव करने के लिए आप कंटिन्यूअस टक जंप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरह से ध्यान से देखें। साथ ही साथ जो हॉप जंप है उसको भी आप कंटिन्यू इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ध्यान से देखें, ऐसे पूरा जंप 1, हाथों को ऊपर की तरफ खींचना है। इस तरह से आपने हाथों को ऊपर खींच हॉप जंप की प्रैक्टिस करनी। सेकेंड पार्ट। दोस्तों, फर्स्ट पार्ट में इजी एक्सरसाइज में कॉन्फिडेंट होने के बाद अब हम सेकेंड पार्ट में अपनी स्पीड और रोटेशनल एबिलिटी को इंप्रूव करेंगे। इसके लिए हम कुछ कॉम्बो मूवमेंट भी प्रैक्टिस करेंगे। तो फर्स्ट जो एक्सरसाइज है वो है, सो गाइस, फर्स्ट जो एक्सरसाइज है रनिंग हॉप टक जंप। तो किस तरह से प्रैक्टिस करना है ध्यान से देख लें। पहले मैं स्लो करके दिखाऊंगा, उसके बाद स्पीड और जंप आपको ऐड करना है इसमें। यहां से रनिंग लेना है और टेकअप लेने के बाद टक जंप करना है। इस तरह से कुछ टक जंप एंड डाउन।
स्लाइटली आपने जो लैंडिंग है आपका उसका भी इसमें प्रैक्टिस करना है। टेक ऑफ के बाद यहाँ से आप नीचे इस तरह से लैंडिंग करेंगे अपने पैरों से। इस तरह से मैक्सिमम टेक अप, जंप, क्लोज नी एंड उसके बाद स्लाइटली लैंडिंग के दौरान नी को बेंड करेंगे। इस तरह से आपने इसे कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है जब तक आपकी जंप हाइट से नहीं आ जाती है। सो गाइस बढ़ते हैं सेकेंड एक्सरसाइज में जो है डाइव रोल। ये आपकी रोटेशन और जंपिंग पावर को इंक्रीज करने में मदद करेगा और साथ ही आपको रोटेशन कितना करना है वो भी आपको पता चल जाएगा डाइव रोल की प्रैक्टिस से। सबसे पहले किस तरह से प्रैक्टिस करना है एक बार ध्यान से देखें, डायरेक्ट डाइव रोल की तरफ ना जाएं। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। हाथों को इस तरह से ऊपर रखें और पहले जमीन में लगा लें। अब यहाँ से पैर से हल्का सा पुश करते हुए नी को स्ट्रेट रखना है और रोटेशन को कंप्लीट करना है इस तरह से। बेसिकली डाइव रोल में आपने जंप करके पैरों को सीधा रखना है, ऊपर की तरफ उठना है, जंप के बाद रोटेशन कंप्लीट करना है। ध्यान से देखें, यहां से पूरा मूवमेंट इस तरह से। इसमें आप हल्का सा जंप ऐड करें। किस तरह से, ध्यान से देखें। ये आपका स्टैंडिंग जंप हो गया। धीरे धीरे इसमें रनिंग को ऐड करें और रनिंग के बाद जंप को कंप्लीट करें। इस तरह से आपके हाथ जो है ऊपर की तरफ होने चाहिए। जब आप जमीन में आपके हाथ लगेंगे तो आपने हाथों में वेट लेना है, सिर को अंदर की तरफ छुपाना है और अपर बैक जो आपका अपर बैक है उसमें वेट लेते हुए रोल को कंप्लीट करना है। स्पीड करेंगे अभी रनिंग। इस तरह से आप मैक्सिमम जंप को ऐड करके मैक्सिमम हाइट अचीव करें डाइव रोल में। उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में मूव करेंगे। सो गाइस बढ़ते हैं थर्ड एक्सरसाइज में। थर्ड एक्सरसाइज को आपने कॉम्बो मूवमेंट करना है जो फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज थे। किस तरह से, ध्यान से देखें। सबसे पहले आपने रनिंग हॉप अच्छे से लेना है। उसके बाद लैंडिंग के बाद आपने पहले फॉरवर्ड रोल, उसके बाद डाइव रोल को प्रैक्टिस करना है। किस तरह से, ध्यान से देखें। यहां से आपने सबसे पहले पूरा टेक अप जंप, इस तरह से आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ये दोनों मूवमेंट कॉम्बो में प्रैक्टिस करना है और कंटिन्यू मूवमेंट में आपने प्रैक्टिस करना है। इससे आपका एक तो कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होगा, साथ ही साथ आपका जो रोटेशन और जंपिंग पावर है वो भी इंप्रूव होगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्लो कर लें और आराम से करें। उसके बाद धीरे धीरे स्पीड को इंप्रूव करें। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, टक लैंडिंग के तुरंत बाद आपने डाइव रोल को भी हाइट से प्रैक्टिस करना है। किस तरह से, ध्यान से देखें। इस तरह से आपने दोनों मूवमेंट को फुल एफर्ट और फुल हाइट के साथ प्रैक्टिस करना है और रोटेशन को भी इंप्रूव करना है। सो गाइज इन तीनों एक्सरसाइज को मैक्सिमम प्रैक्टिस करें। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जल्दी आपका फ्रंट फ्लिप आएगा और आपकी बॉडी कोऑर्डिनेशन भी इंप्रूव होगा। तब तक आप कंटिन्यू इसे प्रैक्टिस करें। सो गाइस बढ़ते हैं फाइनल पार्ट में जिसमें अब हम फुल रोटेशन को प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले जितने भी एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर रखे हैं उनका रिजल्ट अब आने वाला है, इसलिए जो पहले के एक्सरसाइज हैं उन्हें अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। फाइनल पार्ट में अब हम सबसे पहले रोटेशन एबिलिटी को किस तरह से आपने इंप्रूव करना है टेकअप के बाद, ध्यान से देखें। पहले हम सिटिंग पोजीशन से प्रैक्टिस करेंगे। सो गाइस जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है सिटिंग रोटेशन। तो ध्यान से देखें किस तरह से आपने प्रैक्टिस करना है। यहाँ से हॉप, जंप एंड उसके बाद रोटेशन को थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना है और अपने पीठ में लैंडिंग करनी है आपने। जो डाइव रोल है, डाइव रोल में हम हाथ लगा रहे थे, अभी थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके हम क्या करेंगे, पीठ को लगाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए हम सिटिंग पोजीशन से कर रहे हैं ताकि आपको ज्यादा चोट ना लगे। हेड अप। इस तरह से आपने अपने सिर को अंदर की तरफ छिपाना है और रोटेशन को हाफ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना है। ध्यान से देखिए दोबारा से। रेडी, टेक अप। इस तरह से आपने हल्का सा हाथों को लगाते हुए कमर में लैंडिंग लेनी है। ये आपका रोटेशन जो है वो इंप्रूव कराएगा और आपने सिर को कैसे अंदर की तरफ छुपाना है वो उसका पता चल जाएगा। उसके बाद हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा जंप करके इसे प्रैक्टिस करेंगे। सो गाइज इस एक्सरसाइज को बेसिकली आपने जंप के बाद इस तरह से टक करते हुए रोल की प्रैक्टिस करनी है और हाफ रोटेशन से थोड़ा सा एक्स्ट्रा रोटेशन करना है। सो गाइस बढ़ते हैं सेकेंड एक्सरसाइज में। सेकेंड एक्सरसाइज में अब आपने थोड़ा सा हाइट ले लेना है, अपने थाई या फिर वेस्ट लाइन तक का जो हाइट है उसके ऊपर इस तरह से मैट को बिछा देना है। अब यहाँ पर आपने डाइव रोल को प्रैक्टिस करना है। ये आपका हाइट और जंप इंक्रीज करेगा। ध्यान से देखें, ये आपका जंप इंक्रीज करेगा और ये सेफ भी है गाइस क्योंकि आप ऊपर की तरफ डाइव रोल को प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाइट से डायरेक्ट ग्राउंड लेवल में प्रैक्टिस करने जाएंगे तो आपको चोट लग सकती है, इसलिए इसे हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसके बाद हम ग्राउंड लेवल में जाएंगे। ध्यान से देखें, थोड़ा सा हाइट को इंक्रीज करें।
इस तरह से आपने मैक्सिमम हाइट लेके डाइव रोल और टक मूवमेंट को दोनों को एक साथ इसे प्रैक्टिस करना है। सो गाइज, इस तरह से आपने मैक्सिमम हाइट को अचीव करना है। यहाँ पर हाइट से जब अचीव करेंगे तो आप रोटेशन के टाइम में हल्का सा टक मूवमेंट करेंगे, और इसमें आप अगर रोटेशन को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका जो ग्राउंड लेवल है उसमें इजीली आपका फ्रंट फ्लिप आ जाएगा। तब तक आपने ओवर रोटेशन और टक जंप को ओवर करते हुए कंप्लीट करना है इसे। सो गाइज, बढ़ते हैं थर्ड एक्सरसाइज में। सेकंड एक्सरसाइज में हम जंप इंक्रीज और रोटेशन एबिलिटी को इंक्रीज करने के बाद अब हम ग्राउंड लेवल में आएंगे, जिसमें फ्रंट फ्लिप को अब आपने अटेम्प्ट करना है। लेकिन यहां पर आपने हाफ लैंडिंग करनी है। हाफ लैंडिंग किस तरह से? रोटेशन के बाद आपने नी को इस तरह से स्लाइटली बेंड करना है और इस पोजीशन में आपने लैंड करने की कोशिश करना है, क्योंकि आपका स्टार्टिंग में उतना जंप नहीं आएगा, इसलिए हम इसे रोटेशन के बाद हाफ लैंडिंग को प्रैक्टिस करेंगे। ये पहले से आपके दिमाग में होना चाहिए ताकि आपको कोई इंजरी ना हो। तो सबसे पहले आपका रनवे क्लियर होना चाहिए, उसके बाद आपने हॉप लेना है, टेकअप, जंप, टक एंड रोटेशन को प्रैक्टिस करना है। ध्यान से देखें, रेडी, अप। सो गाइज, बेसिकली आपका स्टार्टिंग में इस तरह से आपका लैंडिंग आने वाला है। इतना अगर आ रहा है तो बहुत खुश हो जाइए आप, क्योंकि इसके बाद ही आपका जो परफेक्ट लैंडिंग है वो आएगा। ये मैं बेसिक में इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि आपका स्टार्टिंग में ऐसा ही आने वाला है। सो गाइस, धीरे धीरे आपने क्या करना है, आपका जो लैंडिंग है इधर से धीरे धीरे ऊपर की तरफ लाना है, और स्पीड और जो आपका टेकअप है, टेकअप के बाद जंप को इंक्रीज करना है, मैक्सिमम हाइट इंक्रीज करना है, और लैंडिंग के टाइम थोड़ा सा लैंडिंग जो आपका लैंडिंग प्लेस है उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ इस तरह से लाने की कोशिश करना है। ये जब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे, आपका जो गिरने का फियर है वो हटेगा, तो आपका ऑटोमेटिकली हाइट आने लग जाएगा। तब तक आप इसे कंटिन्यू प्रैक्टिस करें, हाथों का स्विंग प्रैक्टिस करें, टक जंप को स्पीड से करने की कोशिश करें, और टक के बाद पैरों को जल्दी से खोलने की प्रैक्टिस करें। स्टार्टिंग में आपका हो सकता है लैंडिंग के टाइम बॉडी पीछे की तरफ हो, क्योंकि आपका जो रोटेशन है वो अच्छा नहीं होगा। धीरे धीरे क्या करना है, आपने बॉडी को आगे की तरफ इस तरह से, आपका जो लैंडिंग है इस तरह से आगे की तरफ आना चाहिए, चेस्ट आपका आगे की तरफ होना चाहिए। सो गाइस, यहाँ पर आपने देखना है चेस्ट को जितना क्लोज करोगे उतना आपका जो लैंडिंग है वो इस तरह से आगे की तरफ मूव करेगा, इसलिए क्लोज रखने की कोशिश करें चेस्ट को। इस तरह से बॉडी को क्लोज रखने की कोशिश करें और लैंडिंग इस तरह से लेकर आए। सो गाइस, बढ़ते हैं फाइनल स्टेप में, जिसमें अब आपको फुल फाइनल फ्रंट फ्लिप अटेम्प्ट करना है, और पूरा हाइट लेना है, पूरा जंप लेना है, पूरा रनिंग लेना है, उसके बाद ही आपने फ्रंट फ्लिप को अटेम्प्ट करना है। किस तरह से, ध्यान से देखें। सो गाइस, ये था स्टेप बाय स्टेप फ्रंट फ्लिप सीखने का तरीका, जो अब आपने फॉलो करना है। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि अगला वीडियो आते ही आपको पता चल जाए। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू, बाय बाय, फिनिश।